माँ दुर्गा की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम माता रानी का कवच सुनते हैं। माँ दुर्गा का कवच। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाते जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया है, संकटों में फंस गया है, इस प्रकार के पीड़ित और भयभीत होकर जो भगवती दुर्गा का शरणागत होता है उसका कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्ण देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाहिनी भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत होता है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमरी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। इस प्रकार के सभी माताएं सब प्रकार के योगतियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशकुंत और तीर धनुष आदि शंख, अस्त्र, शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्ण दिशा से ऐन्द्री माता मेरी रक्षा करें। अग्निकोण से अग्नि शक्ति माँ मेरी रक्षा करें। दिशा में वाराही तथा नेत्री कोण में खड्ग धारणी वारुणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा करें। उत्तम दिशा में कौमरी और ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी माँ नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता तथा दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। अधोतिनी शिखर पे रक्षा करे। उमा मेरे सिर पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और शक्ति यशस्विनी देवी मेरी भवों के संरक्षण में रक्षा करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेता और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग सिंखंडनी और कानों की द्वादशनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे की होठ में अमृत कला
तथा जिह्वा पर सरस्वती देवी रक्षा करे। कोमरी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रह के रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्र काली गिरवा में और धनुधरी पृष्ठ भाग में रख के मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरवा और कंठ के नली में नलकुमनी रक्षा करे। दोनों कंधों पे खड़ंगनी और मेरी दोनों बाजुओं में बजधानी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करे और शोक नाशने वाली शोक विनाशनी माता देवी मन की रक्षा करे। श्री ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रह के रक्षा करे। नाभि में कामनी और गृह भाग में गृहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना कामनी लिंग स्त्रियों की योनि की और गुदम की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाकमला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की रक्षा करे और तेजसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में तलवासिनी पैरों के तलुओं में रख के रक्षा करे। अपने दानों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली धंष्टा कराली देवी नखों की रक्षा करे। उद्रकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों में छिद्रों में कुमारी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पीत की मुकुट ऐश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों के पदावनी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पनावती देवी रक्षा करे और कफ चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करे। नसों के जाल में ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं किया जा सकता, वह अभेद देवी शरीर की समस्त संधियों की रह के रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रस्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता मेरे प्राण अपमान व्यान उदान और सम्मान पांचों आयु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभिनी मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श जिन विषयों का अनुभव करते ही समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्य व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वराणी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रनी देवी यश कृति लक्ष्मी धन की तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पद की सुफता तथा मार्ग में क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच का कहीं भी एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होकर के वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस वस्तु का निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी की तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती। तीनों लोकों से पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या प्रातः मध्य संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित
वो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मरकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारित प्रयोग होते हैं तथा इन प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल में संबंध के प्रकट होने वाले गण, उद्देश्य मात्र से ही सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ ही प्रकट होने वाले कुल देवता, कुल देवता, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने के लिए पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन में, पर्वत में कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती है। फिर देह अंत होने के बाद वह पुरुष माँ भगवती के महामाया के प्रसाद प्रसन्नता से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए दुर्गा माता की जय।